और यहाँ पे ना जंगली हाथी मतलब कोशिश करते हैं कि पहुँच जाते हैं, बल्कि अंदर तक आ जाते थे पहले वो। आजकल मतलब कि गाड़ी को वॉश करवाने के लिए सेंटर जो है वो नहीं मिलते हैं, तो 2-2 घंटे की वेटिंग मिलती है। आई एम फ्रॉम हरियाणा। हाँ, नो आर्मी। बार बार पूछ रहे थे लिक्कर तो नहीं है, मैं क्या हम नहीं पीते भाई, पता नहीं क्यों हम शक्ल से ऐसे लग रहे थे कि हम पीते हैं। तो भाई वो लेके पुलिस वाले भाई साहब बोले या तो इनके पैसे दे दो 200 रुपये, 200-300 रुपये जो भी फाइन लगेगा वो। और भाई बोट ना भाई घुमा रहा है, पूरे स्वाद ले रहा है हमारे सारों के। बाहर बहुत बड़े वाला एक्सीडेंट हुआ था भाई, और यार उसमें बाइकर को चोट लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअली में चाय की पत्ती को तैयार कैसे करते। उदागामा मंडलम, फिलहाल हम लोग उदागामा मंडलम में घूम रहे हैं। हम लोगों ने इसको फाइनल किया, इसमें बैठेंगे अभी। तो भाई ये खड़ी है अपनी गाड़ी, और आज हम लोग जो है ईशा फाउंडेशन से जा रहे हैं। अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। और भाई यहाँ पे ना हमने साउथ इंडिया में एक और चलन देखा। अब आप देखो ना, हम लोग जैसे जो देवी देवता की मूर्ति जो अपने मंदिरों में रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जब अलग अलग तीर्थ यात्राओं पे गए तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जो भी मंदिर की फोटो या जो भी फोटो वो घर से लेके चले गाड़ी के आगे बांधते हैं लोग। नॉर्थ में हमारे इस तरीके से ऐसा चलन नहीं है कि हम लोग मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो वो मतलब कि फोटो वगैरह या कोई भी हो ऐसी चीज़ वो गाड़ी में आगे की तरफ बाहर की तरफ नहीं बांधते। अंदर तो नो डाउट सभी लोग रखते हैं कुछ ना कुछ, बाहर नहीं बांधते। यहाँ साउथ में क्या है कि उसे बाहर बांधते हैं, धागे वगैरह से, रस्सी वगैरह से प्रॉपर तरीके से बांधी होती है उन्होंने। तो भाई अपनी सीट की पेटियां हम लोगों ने कस ली हैं, और हम लोग अभी जो है वो ईशा फाउंडेशन को बाय बाय बोलने वाले हैं। और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हम लोगों का यहाँ पे रहा। और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, और हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊटी के लिए। ऊटी का जो रास्ता हम लोगों ने यहाँ से भरा है वो लगभग 110 किलोमीटर बस स्टॉप का रास्ता, और लगभग 4 घंटे के आसपास का टाइमिंग, 3 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है। तो नॉर्मल से मान के चलते कि 4 घंटे लगेंगे। अगर आधा 1 घंटा रुके बीच में सीनिक व्यू के अकॉर्डिंग, तो भाई 5 घंटे तो बेसिक से लगने वाले हैं। और ये चारों तरफ की जो फेंसिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये बहुत जगह फेंसिंग आपको नज़र आएगी। कारण क्या है कि ये पूरा जो है वो जंगली एरिया है, और यहाँ पे ना जंगली हाथी मतलब कोशिश करते हैं कि पहुँच जाते हैं, बल्कि अंदर तक आ जाते थे पहले वो। इसलिए यहाँ पर चारों तरफ जो वो प्रॉपर तरीके से फेंसिंग की गई है। इवन इन एलिफेंट्स वगैरह को या जंगली वाइल्ड एनिमल्स को रोकने के लिए यहाँ पे जो बनाया गया चारों तरफ ऐसा जो आपको मिट्टी दिख रही है, ये बीच में खड है, आप ये कह सकते हैं कि ताकि वो पहला हर्डल उनके लिए वो खड रहे, और दूसरा जो है ये फेंसिंग रहेगी फिर उस केस में। तो भाई अगर आप ईशा फाउंडेशन में कभी भी आने का प्रोग्राम बनाते हैं, आप सतगुरु के आश्रम में कभी भी विजिट करने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट 2 नाइट का स्टे तो आप लेके आएँ अपने साथ में, क्योंकि 1 नाइट में आप कुछ भी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। और आपको इस हिसाब से प्रोग्राम बनाना चाहिए कि आप एक दिन लंच से पहले पहुँचें और फिर 2 नाइट्स का आप स्टे रखें, फिर आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो इत्मीनान से एक्सप्लोर कर पाएंगे यहाँ पे। और मेरे जो जस्ट अभी लेफ़्ट साइड में है जो ये मेन एंट्रेंस जो रहती है वो ये वाला दरवाज़ा है, और अभी आप देखेंगे ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं ये आदि योगी की तरफ से आ रहे हैं। और ये रास्ता जो है ये रास्ता है प्रॉपर, मतलब ये यहाँ लिखा हुआ ना कि पार्किंग अलाउड नहीं है इधर, अदरवाइज़ मैं थोड़ी देर गाड़ी यहाँ पे स्टॉप करता। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2 नाइट का आप कम से कम प्रोग्राम बना के आएँ यहाँ पे जब भी आप ईशा फाउंडेशन के लिए आएँ। और ईशा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसको सतगुरु के द्वारा रन किया जाता है। और आप यहाँ पे जो है वो बहुत सारे कोर्सेज जो है अलग अलग तरीके के कोर्सेज यहाँ पे रहते हैं, तो आप उनको जो है वो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लंबा टाइम रुकना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास टाइम है तो आप एक जो वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स है आज की तारीख में यूथ के अंदर खासकर, जिसे इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम बोला जाता है। वैसे वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पर अगर आपके पास टाइम है तो आप फिज़िकली यहाँ पे आके जो है वो इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ढेर सारे कोर्सेज है भाई, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो ऑनलाइन जो पोर्टल है उसके ऊपर मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो हिंदुज़म के अकॉर्डिंग, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो सारे के सारे रिचुअल्स आप यहाँ पे करवा सकते हैं। जिसमें एक बेसिक हम लोग बोलें कि जैसे वो रहता है क्लेश नाशनी क्रिया, वो आप करवा सकते हैं यहाँ पर। जिसे आपके लोकल लैंग्वेज में बात करें कि अगर आपको नज़र से रिलेटेड कोई समस्या है, नज़र अगर आप उतरवाना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं।
अंदर जो है वो टेलीफोन अलाउड नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और अगर आप मेल हैं तो सूर्य कुंड में ज़रूर आप स्नान करें, फीमेल है तो आप चंद्र कुंड में ज़रूर स्नान करें। और सिर्फ 20 रुपीज़ जो है वो स्नान करने की वहाँ पे जो है वो कॉस्ट रखी गई है। और वो भी इसलिए रखी गई है क्योंकि वहाँ पे स्नान करते समय आपको स्पेशल वस्त्र दिया जाता है और उसी वस्त्र को वियर करके, और सेम जो है वो फीमेल के लिए भी वस्त्र दिया जाता है, उसे ही वियर करके जो है वो कुंड के अंदर स्नान करने की अनुमति दी जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं काल भैरव क्रिया के लिए यहाँ पे आते हैं जो मरने के बाद करवाई जाती है। बच्चे के मुंडन वगैरह के लिए भी यहाँ पे लोग आते हैं। अन्न जब बच्चा पहली बार ग्रहण करता है तो उस प्रोसेस के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आते हैं। तो आप मतलब मैं इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी 2 महीने पहले 3 महीने पहले प्रोग्राम बनाएं ताकि आपको एकोमोडेशन भी मिल सके। और कोशिश करें कि अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग वगैरह है तो अगर आपको नियरेस्ट एकोमोडेशन मिल सके, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगी वो, क्योंकि ऑलरेडी बुकड होती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पोर्टल के ऊपर डाली जाती है। और बाहर के भी जो कुछ एकोमोडेशन ऐसे हैं जिनकी हम लोग एक रील बना देंगे कि आपको बाहर नियरेस्ट, अगर आपको अंदर एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है तो आप बाहर नियर में कहीं एकोमोडेशन जो है वो बुक करवा सकें अपने लिए। भाई रास्ते में एक जगह पे रुके थे, हमारा मन था कि गाड़ी वॉश करवा लें क्योंकि गाड़ी काफ़ी, क्योंकि पार्किंग में खड़ी रही वहाँ पे ना, डस्ट वगैरह हो रखी थी ठीक ठाक। तो पर यार यहाँ पे गाड़ी वॉश करवाने के लिए 2-2 घंटे की वेटिंग चल रही है। कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। और यही काम हम लोग एक जगह और लास्ट पार्किंग में गए थे, सेम जो चीज़ थी उन्होंने भी यही बोला था कि भाई 2 घंटे लगेंगे, वेट कर लो आप। बताओ यार, आजकल मतलब कि गाड़ी को वॉश करवाने के लिए सेंटर जो है वो नहीं मिलते हैं तो 2-2 घंटे की वेटिंग मिलती है। I'm from Haryana. Haryana Army? Huh? Army? No, Army. Sir, side la nippati entry passport aga fast track liye idago. Fast track agadi entry pass Nilgiri passport no website la. Yarangi side pe gaadi. Okay. Mobile. Okay. Okay, take other side. Then online book. Online. तो भाई एक लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद हम लोग, मतलब लंबा प्रोसेस आप समझ लेना कि यहाँ पे टोल नाका था, टोल पे किया हम लोगों ने, वो तो गवर्नमेंट को गया। उसके बाद एक एडिशनल पास बना हमारा यहाँ पर। हम लोग जैसे ऊटी के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से एक ई पास बनाया गया हमारा 2 दिन के लिए। हमने 30 रुपये उसके पे किए और गाड़ी को भाई पूरी तरीके से चेक किया गया। हमारी कोल्ड ड्रिंक थी, छोटी छोटी सी बॉटल्स हमने ली हुई थी, काफ़ी दिन से रखी हुई थी, यूज़ ही नहीं कर रहे थे हम उसको। तो भाई वो लेके पुलिस वाले भाई साहब बोले या तो इनके पैसे दे दो 200 रुपये, 200-300 रुपये जो भी फाइन लगेगा वो, और फिर भी हम रखवा ही लेंगे, इसलिए हम यही निकाल लेते हैं। मैं कहा भाई साहब निकाल लो। तो आप, हमारी पानी की बोतलें थी जो पीने वाली थी वो भी निकाल ली, वो भी लेके जाना ऊपर अलाउड नहीं है। फिर हर सामान को भाई तसल्ली से निकाल के चेक किया और किसी तरीके के लिक्विड्स को बार बार पूछ रहे थे, लिक्विड तो नहीं है। मैं क्या, हम नहीं पीते भाई, पता नहीं क्यों हम शक्ल से ऐसे लग रहे थे कि हम पीते हैं। तो घूम फिर के ये लगाओ कि अब 45 मिनट 50 मिनट लगे हमें अपना पास बनाने में। गाड़ी वाड़ी सारा बैग उसने हर सामान खुलवा के देखा, हर सामान को चेक किया और फाइनली अब हम लोग जो है वो ऊटी वाले पूरे उसके ऊपर, आप यूँ कह सकते हैं, पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। हम लोग फ़िलहाल जो है अपनी ट्रैवलिंग के अंदर एक बेहद खूबसूरत जगह ऊटी पे आए हुए हैं, जिसे आप हिल क्वींस कह सकते हैं कि पहाड़ों की रानी है ये। और हमारे उधर नॉर्थ इंडिया में जैसे शिमला को बोला जाता है, वैसे ही साउथ इंडिया में जो वो ऊटी को बोला जाता है। हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट कर लिए, कपड़ा वपड़ा जहाँ जहाँ मारना था वो साफ़ कर लिया। हम लोगों को जो एकोमोडेशन है, हम लोगों ने अपना एकोमोडेशन ये कैंप्स केव करके होटल है, उसके अंदर हमने बुक किया अपना 2 नाइट्स का। यहाँ पे हम लोग कल रात को यहाँ पहुँचे थे और आज रात हम लोग फिर हैं यहाँ पे रुकने वाले हैं। और पूरा व्यू जो आप देखोगे एकदम फुल ऑफ ग्रीनरी और बहुत सारे चाय के बागान, बहुत सारे ऐसे व्यू पॉइंट्स आप हर जगह पे आपका
गाड़ी को ब्रेक मारने का मन करेगा। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए फटाफट से हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से बोट पॉइंट के लिए, मतलब बोट हाउस के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लाइक एक लेक है जिसमें बोट हाउस रहते हैं या बोट चलती हैं, तो वहाँ जाके देखेंगे एग्जैक्टली है क्या वहाँ पे। आप देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू है जिस होटल में हमारा एकोमोडेशन बुक है वहाँ से इन वादियों का। अभी ऊटी का जो वेदर हमें शो कर रहा है वो 17 डिग्री के आसपास कर रहा है, पर यहाँ पे काफ़ी सनी डे है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मतलब कि ठंड नहीं लग रही। और हम लोगों ने बोट हाउस का जो है वो लोकेशन लगा लिया, बोट पॉइंट है आप उसे ये कह सकते हैं। तो भाई निकल पड़े हम लोग ना बोट व्यू पॉइंट के लिए, और वहाँ पे जाके देखेंगे अगर बोटिंग का छोटा सा राउंड हुआ तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज सिर्फ उस व्यू को देख के और अगली जगह पे चलेंगे जहाँ पे और बेहतर तरीके से टाइम स्पेंड किया जा सके। पूरा का पूरा ऊटी जो है भाई वो ऊंचे नीचे आप यूँ कहें कि पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है, तो कहीं पे घाटी आ जाती है, कहीं पे आपको चढ़ाई करनी पड़ती है। और अभी आप ये कह सकते हैं कि हम आउटर एरिया में हैं ऊटी के। अगर हम हमारे राइट साइड में ट्रैवल करना शुरू करेंगे लगभग 2-2.5 किलोमीटर के बाद जो सेंटर पॉइंट ऑफ ऊटी आ जाता है, जहाँ पे बस स्टॉप वगैरह हैं, काफ़ी सारी चर्च वगैरह हैं। और ऊटी के बारे में और भी क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत, अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आपको चाय के बहुत सारी सैम्पल्स, इवन कंपनीज़ के जो यहाँ पे आप यूँ कहें कि सेंटर बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप चाय के सैंपल जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। कॉफ़ी आपको बहुत अच्छी कहते हैं कि यहाँ मिल जाती है। चॉकलेट बहुत अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप इस तरीके का शौक़ रखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। मतलब हेल्प नहीं, आप यूँ कहें कि यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं आप इन सब चीज़ों को। तो हम लोग भाई जा रहे हैं अभी वो लेक पॉइंट पे जा रहे हैं हम लोग। हम लोग पहुंच गए हैं बोट हाउस के लिए भाई, और यहाँ पे ऑफिशियल पार्किंग है, मतलब कि आप यूँ कह लीजिएगा जस्ट बोट हाउस के बिल्कुल साथ में है। तो गाड़ी पार्क करते हैं फिर व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। कार का पार्किंग 80 रुपये लिखा हुआ भाई। आते समय पे करना है अभी। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं बोट हाउस एरिया में, और 80 रुपीज़ जो है हमने पार्किंग के लिए दिया है। बहुत ठीक ठाक खुला डुला स्पेस है, मतलब अगर आप अपनी गाड़ी भी लेके आ रहे हैं, देखो हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है, तो पार्किंग का खुला डुला स्पेस है। और आसपास में आप यूँ कहें कि शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं फैमिली के साथ अगर आप आए हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं आप। और भाई टूरिज़्म ऑफिस भी बना हुआ है, पुलिस का ऑफिस भी बना हुआ है। सामने जो है एंट्रेंस टिकट है बोट हाउस के लिए। यहाँ पे बोट्स आपको जो है वो राइड अगर करना चाहते हैं आप, पैडल बोट वगैरह अलग अलग बोट्स आपको मिल जाती हैं। 100 से 200 रुपये तक का आप एक बेसिक चार्ज दे के जो है वो 15 से 20 मिनट का 30 मिनट का बोट जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पे बंजिंग जंपिंग का भी ऑप्शन है आई थिंक, पर अभी यहाँ पे कोई चढ़ा नहीं हुआ, शायद ये अभी जो है इन्होंने बंद किया हुआ है। तो भाई हम लोगों ने टिकट ले ली 2, और 25 रुपये पर पर्सन एंट्री की टिकट है। बोट का जो राइड है वो अलग है, तो इट मीन्स कि अगर आपको सिर्फ उस तरफ भी जाना है तो 25 रुपये आपको पे करना है। और भाई फिजिकल चैलेंज पर्सन के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है। और ये जो रास्ता है बोट हाउस एंट्रेंस के लिए रास्ता है, और ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दिया हुआ है इन्होंने कि आप यहाँ से भी जो एंट्रेंस भी और बोट भी बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं इस QR कोड के जरिए। और भाई तमिलनाडु टूरिज़्म की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियली जो है बोट के चार्जेस फिक्स चार्जेस हैं, और हम लोग इन दोनों में से ऑप्शन देख रहे हैं, 2 सीटर वाला पैडल वाला, या फिर हम ट्राई करेंगे मोटर बोट वाला। कारण क्या है कि अगर हम 2 सीटर पैडल वाली लेंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा काफ़ी हमें। यहाँ से जो ये नॉर्मल वाला मोटर बोट वाला है वो ट्राई कर लेंगे। और देखें यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो आते समय अपना फ़ोटो शूट करते हैं। तो चलते हैं। बिलो 5 ईयर 2 किड्स ओनली आर अलाउड इन बोट। तो भाई 8 वाली बोट जो है वो पीछे भाई आ रहे हैं, इन लोगों के साथ हमारी 8 वाली बोट बुक होगी, और अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये हमें पर पर्सन का पड़ा। अगर हम इंडिविजुअल ले रहे थे तो 825 रुपये की सिंगल 2 लोगों के लिए बुक हो रही थी। तो कंट्रीब्यूशन के ऊपर भाई चल गया 150 रुपये हमें, नवीन को 150 रुपये मुझे देने पड़े। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के भाई जगह जगह पे बोर्ड आपको नज़र आ जाएंगे, वो उधर जाने के कह रहे हैं कि भैया उधर चलें। और अच्छी बात यह है कि यार यहाँ पे ना लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू रहता है, और इन्हें हिंदी समझ में आ रही है तो अपना काम चल गया यार। यहाँ पे सारी दुकानें वगैरह हैं, खाने पीने की भी, शॉपिंग वगैरह की भी। और भाई बोट ना भाई यूं घुमा रहा है, पूरे स्वाद ले रहा है हमारे सारों के। और देखो कैसे घूम रही है, झूम रही है बोट ना, वो स्वाद ले रहा है।
और सामने देखो क्या जबरदस्त व्यू आ गया, अमेजिंग यार। ये वाला राइड ना आप अगर ग्रुप में तो उससे ग्रुप के साथ बुक कर लें, नहीं तो इंतजार करें, कोई ना कोई पर्सन आपको हमारी तरह मिल जाएंगे। हमें सिर्फ 125 रुपये पर पर्सन की पड़ी है। और भाई ये लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट पॉइंट का मतलब ये कह सकते हो कि भाई ने पूरी बोट हिला रखी है यूँ। यहाँ पे अगर ओवरफ्लो होती है लेक तो पानी इधर से निकल जाता है यहाँ का। और भाई ये जस्ट सामने जो है ये इनके लिए बैरिकेटिंग है, मतलब इससे उधर जो पैडल बोट वाले चल रहे होंगे और जो मोटर बोट वाले हैं वो यहीं से अभी टर्न ले लेंगे। देखो ये यहाँ से इसने टर्न ले लिया, पैडल बोटिंग वाले उधर हैं। तो भाई अपनी बोट राइड लेने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ पे वॉकिंग के लिए फुटपाथ बना हुआ है, ऐसे आप वॉक कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने 25 रुपये पे किया टिकट के तौर पे। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एडिशनल टाइम चाहिए। अदरवाइज़ आई थिंक आप आधे घंटे में अपना यहाँ का काम सारा निपटा सकते हैं। शॉपिंग वगैरह के लिए, कॉफ़ी स्नैक्स के लिए आपको एडिशनल आधा घंटा आप ले सकते हैं। और भाई ये जो है जहाज़ वाला आनंद जो दे रहा है, इसकी 400 रुपये की टिकट है और ये ट्रेन वाली राइड की 300 रुपये की टिकट है। हम लोगों ने इसको फाइनल किया, इसमें बैठेंगे अभी, इनको घूमने देते हैं पहले। और बोट राइड के साथ यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी है। आपको एक पहले एक्टिविटी दिखाई थी मैंने, भाई वो उल्टा लटकने वाली तो हमने कैंसिल कर दी। हमने उनसे पूछा, बोला कि नहीं एडवाइजेबल नहीं है, मेरे को तो वैसे ही वोमिट आ जाती है ऐसी जगह पे बैठ के। और ये मिनी ट्रेन स्टेशन है, तो यहाँ से आप एक ट्रेन की राइड ले सकते हैं। और भाई इसका टिकट जो है 60 रुपये, मिनी ट्रेन टिकट काउंटर। और ये बोगी है भाई साहब, इसमें बैठ के हम लोग भी अभी राइड लेंगे। भाई वो 60 रुपये में ट्रेन बिल्कुल परफेक्ट है बड़े लोगों के लिए, और 40 रुपये में बच्चों के लिए। और मेरा एक टोटल बोलूँ मैं, लगभग 500-600 रुपये अगर आप पर पर्सन के एडिशनल निकालोगे ना, तो बोट हाउस अगर आप आ रहे हो तो बोट हाउस में 500-600 रुपये में आप अच्छी खासी ढेर सारी एक्टिविटी करके चले जाओगे पर पर्सन के हिसाब से। चाहे वो आपको उल्टा लटकने वाली को छोड़ के बाकी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। 500-600 रुपये पर पर्सन बहुत बढ़िया हो जाएगा सारा सिस्टम। अगली ट्रेन की सवारियाँ भाई आ चुकी है प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम जैसे उतरेंगे अगली सवारियाँ चढ़ेंगे। और बच्चों के झूलने के लिए भाई काफ़ी सारे झूले हैं यहाँ पे। ये स्टेशन है और स्टेशन मास्टर बैठे अंदर। तो भाई चलते हैं कर्नाटका गार्डन। यहाँ से दिखा रहा है 2 किलोमीटर 7 मिनट का रास्ता है। गाड़ी निकालते हैं बाहर पार्किंग से। हम लोग भाई जैसे आए थे ना, आके खड़े हुए थे तो एकदम हमें मतलब कि नवीन को आवाज़ सुनाई दी थी, बाहर बहुत बड़े वाला एक्सीडेंट हुआ था भाई। और यार उसमें बाइकर को चोट लगी है। और बाइकर अगेन जो गलतियाँ सबसे ज़्यादा करते हैं ना, वो होती है कि हेलमेट नहीं लगा रखा था बंदे ने यार, कम से कम यार जब भी। और वो तो राइडर था यार, प्रॉपर राइडर था, राइडर वाली बाइक थी उसके पास। हेलमेट तो कम से कम लगाना चाहिए हमें। एक्सीडेंट तो चलो अपने हाथ में नहीं होता, पर कई बार सेफ्टी तो हमारे हाथ में ही होती है। और भाई सामने से आपको ना नज़र आ रहा होगा गाड़ी के शीशे में से, मतलब सामने आपको नज़र आ रहा है, देखो व्यू जो यहाँ का कर्नाटका हॉर्टिकल्चर गार्डन है। ये रिकमेंड किया था इन्होंने हमें। तो भाई अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग जो है वो अंदर एंटर करेंगे अभी यहाँ से कर्नाटका हॉर्टिकल्चर गार्डन के अंदर। और टिकट जो लिखी हुई है एडल्ट के लिए 100 रुपये की लिखी हुई है, 6 साल से 11 साल 50 रुपये। और बहुत बड़ा भाई ये ना 35 से 40 एकड़ में कहते हैं कि फैला हुआ है ये। और भाई ये हॉर्टिकल्चर गार्डन जो है वो खूब बड़ा है। आप यूँ कहेंगे इसको घूमने के लिए अगर आप पूरे दिल से घूमना चाहते हैं तो बेस्ट ये है कि आप भाई 4-5 घंटे कम से कम निकाल के आएँ अगर आप पूरा घूमना चाहते हैं। और इन्होंने देखो इस झाड़ियों को भी ना कटिंग कर करके क्या ज़बरदस्त वाली शेप दी हुई है। और कहते हैं कि यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा फूलों की और जो छोटे छोटे पौधे हैं उनकी प्रजाति यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा है भाई। और 2018 में नवीन 2018 में भाई ये मतलब कि ओपन किया था, मतलब इन्होंने रेडी करके पब्लिक के लिए। देखो ये एलिफेंट वगैरह भी बना रखे हैं इन्होंने। फाउंटेन है, फाउंटेन फ़िलहाल तो बंद है। और ये देखो ये सामने भी फूल हैं। ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या झाड़ियाँ सी हैं ये, पर इन झाड़ियों को अगर मैं थोड़ा सा पास से दिखाऊं तो ये भाई फूल हैं इसमें। और भाई यहाँ पे इन्होंने ना ये पूरी झाड़ियों की भूल भुलैया बनाई हुई है, जैसे वो जंतर मंतर टाइप है ना, वो बना रखा है इन्होंने देखो। और ये जूम करने के बाद ये नज़र आ रहा है आपको, ये टेडी बियर की शेप दे रखी है झाड़ियों को काटने के बाद। तो इन्होंने अलग अलग वहाँ पे ऐसे बनाने की कोशिश कर रखी है। अच्छे बना रखे, बहुत अच्छे बना रखे हैं भाई। ये सारे जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं चाय के बागान है, मतलब इसके अंदर ही गार्डन के अंदर ये चाय के बागान भी लगे हुए हैं। और भाई बीच में फ़िश की फार्मिंग भी की हुई है आई थिंक इन्होंने। यही वैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे आने वाले टाइम के हिसाब से। ऊपर धागे से लगाए हुए हैं, कोई भी ऊपर से बर्ड वगैरह इनको कैप्चर ना कर सके, उठा ना सके। हम लोग ना भाई इस समय पे कर्नाटका गार्डन के अंदर ही घूम रहे हैं। और यहाँ पे ना देखो कितने सुंदर सुंदर पौधे हैं। ये पौधा ही है
और इसके पत्ते ऐसे दिखते हैं ऊपर से कि जैसे फ्लावर हो, मतलब इन पत्तों को, मतलब इस पौधे को शोभा करने के लिए फ्लावर निकालने की ज़रूरत नहीं, इसके पत्ते ही ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे इसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं। पूरी आप देखेंगे तो यूँ लगेगा कि जैसे फ्लावर आ रखे हैं इसके ऊपर, एक्चुअली में ये इसके पत्ते हैं। तो भाई यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं टी पार्क की। यहाँ पे टी पार्क है, उसके बाद एक व्यू पॉइंट है यहाँ का ऊटी का, तो उसके बाद वहाँ जाएंगे अगर टाइम बचा तो भाई हमारा खाना आ चुका है। हमने खाने में एक पनीर ऑर्डर किया था और एक यहाँ की पॉपुलर जो है बिरयानी। तो वेज फूड में बेस्ट ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। और ये फ्री सैलेड जो है वो इन्होंने दिया, बिरयानी के साथ में इन्होंने ये रायता दे दिया। तो अब खाने को एंजॉय करते हैं, आप लोग को एंजॉय करें। और भाई रेस्टोरेंट से बाहर निकलते, जस्ट निकलते, अगर आप चाय के लवर है तो टी बुटीक है, आप डिफरेंट टाइप की टेस्ट कर सकते हैं चाय यहाँ पर। और इंडिया फर्स्ट टी रूम है ना, कमाल का। आपको जैसे सामने नज़र आ रहा है होममेड चॉकलेट्स, अगर आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो भाई ऊटी में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। भर भर के आप गिफ्ट करने के लिए, खुद के खाने के लिए होममेड चॉकलेट यहाँ से लेके जा सकते हो। इस चौक से हम लोग राइट हो जाएंगे, यहीं से डोडा बेटा पीक के लिए रास्ता भी भाई यहीं से जाता है। बट अभी पीक का रास्ता तो इन्होंने बंद किया हुआ, क्लोज लिखा हुआ है, डोंट नो क्यों। हम लोग भाई पहुंच गए टी पार्क पे और यहाँ से जो है इसका एंट्रेंस दिखा रहा है। अब देखते हैं जाके कि हाँ क्या फॉर्मेलिटी है एंट्री की। एडल्ट की टिकट है 40 रुपीज़ की लिखी हुई है, कैमरा 50 रुपये का, वीडियो कैमरा जो है 100 रुपये का। और पता नहीं हमारे कैमरे को कौन से कैमरे में गिनेंगे ये, देखते अंदर जाके कोई है भी है या नहीं। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग तो इधर उधर गार्डन में ऐसे ही चढ़े हुए थे, वो तो अपना कोई पार्किंग वार्किंग की पर्ची या कोई परमिशन लेके नहीं, ऐसे ही सब लोग अपने अपने कामों पे लगे हुए थे। भाई इस काउंटर पे भी कोई नहीं है भाई, गाड़ी आ गई आगे से, इसका मतलब कोई तो मिलेगा आगे। हैं यार लोग ऊपर हैं, दो दो चार चार तो दिख रहे हैं। टिकट काउंटर से टिकट लेंगे गाड़ी की और अपनी, और फिर आगे निकल जाएंगे। तो भाई 130 रुपये हम लोगों की लगे यहाँ पर। 130 रुपये में 40 रुपये की तो मेरी और नवीन की टिकट थी, और 50 रुपये जो थे वो कार पार्किंग के थे। तो 130 रुपीज़ में हम लोग अपनी गाड़ी को भी पार्क करेंगे और फिर देखते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ घूमने वाली जगह है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि भाई आगे ले जाओ तुम ना, तुम्हारी गाड़ी छोटी है, छोटी गाड़ियों की जगह आगे है कह रहे। भाई हम लोग पहुँच चुके हैं टी गार्डन में आप कह सकते हैं। और यहाँ पे ना ये नॉर्मल गार्डन भी है जहाँ पे बच्चे अपना खेल कूद रहे हैं, बड़े भी लगे ही हुए हैं काम पे। और नीचे की तरफ जो टी गार्डन है। 1830 से 1860 के बीच में, जब आप यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल था, तो उस समय पे यहाँ पे अंग्रेज़ों ने ट्राई किया था कि चाय की पत्ती उगा के देखते हैं, और वो अपने इस प्रयोग में सफल हुए थे। उसके बाद से यहाँ पे टी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। और अभी क्या है कि ये टी गार्डन ऑफिशियली तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से रन किया जाता है। 40 रुपये की टिकट मैंने आपको बताया कि हम लोगों की लगी। 40 रुपये में सारे झूले भाई आपके लिए फ्री हैं, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी। एक्चुअली में टी गार्डन का है क्या कंसेप्ट, टी जो है गार्डन जो है वो आपको नज़र आएगा उस तरफ जहाँ पे प्रोडक्शन या जहाँ पे टी जो है वो पैदा की जाती है। ये कवर्ड उसमें किया हुआ है इन्होंने पॉली हाउस में, और इधर नीचे भी है फ्लावर की तरफ से। मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअली में चाय की पत्ती को तैयार कैसे करते हैं। तैयार मतलब वो प्रोसेसिंग नहीं, उसकी प्योद कैसे तैयार करते हैं। पॉली हाउस है भाई, यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने पॉली हाउस तैयार कर रखा। और ये देखो ये इसकी नर्सरी बना रखी इन्होंने। ये छोटी छोटी सी प्योद है, जब ये लगाने जोगी हो जाएगी कहीं पे भी ले जाकर पहाड़ों में, ये अलग अलग वैरायटी की प्योद है भाई। इसमें पूरे कई जगह अलग अलग वो हैं यहाँ पे पॉली हाउस, और उसमें सारे अलग अलग तरीके की कब की लगा रखी कब की नहीं लगा रखी, वो पूरा मतलब कि इनको पहचान है भी भाई कौन सी तैयार होगी, अब कौन सी कहाँ पे जाकर उगानी। इस करके गवर्नमेंट ने ये एरिया बना रखा है कि यहाँ आके लोग प्रोसेसिंग को देखें, समझें, और पता चले कि हाँ चाय का मतलब कि डेवलपमेंट कैसे होती है, चाय बनती कैसे है भाई। काफ़ी बड़ा स्पेस है भाई इनके पास ना। लोग ऊपर वैसे भी गार्डन में कहीं ना कहीं से चढ़ रहे थे, पर एक्चुअल में यहाँ पे अब वो बताने वाले नहीं है, पता नहीं तो चले गए, हम लेट आए हैं। ये पूरा प्रोसेसिंग है इनका फार्मिंग का। ये पॉली हाउस जो अभी दिखाया था हमने आपको ना, वो पीछे वाला दिखाया था, ये सारे में शायद अलग अलग वैरायटियाँ इन्होंने लगा रखी होंगी।
और भाई यहाँ पे ना पत्थरों को नीला रंग दिया गया, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि ये नीलगिरी पर्वत के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे पत्थरों को नीला करके ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है। फिलहाल आप लोग जो घूम रहे हैं वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के अंदर घूम रहे हैं, और ये इसका टॉप वाला लास्ट पॉइंट है, वहाँ जाके आते हैं फटाफट से। और भाई ये है वो पर्सन डॉक्टर क्रिस्टिक, जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी नीलगिरी पर्वत के अंदर 1832 में चाय, और 1838 में पहली बार शिपिंग हुई थी इंडिया से लंदन के लिए चाय नीलगिरी हिल में बनाई जाती थी। और ये देखो भाई, ये बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हुए उन्होंने, काफ़ी बड़ा है, मतलब आप आओ तो सांस चढ़ाओ भाई, क्योंकि बहुत सारी पैड़ियाँ चढ़ के आए हैं तो आप मतलब इत्मीनान से टाइम लेके आना, अच्छी घूमने की जगह है यार, 40 रुपये लगेंगे आपके, अच्छा घूम सकते हो। ऊपर भी पॉइंट्स बने हुए हैं, जो हट से दिखाई दे रही है बीच में आपको, ये वाली उदागामा मंडलम। फिलहाल हम लोग उदागामा मंडलम में घूम रहे हैं। एक्चुअली में हम में से बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि ऊटी का एक्चुअल नेम जो है वो उदागामा मंडलम है, और ब्रिटिश लोग जब यहाँ पे आए तो उन्हें ये नाम बहुत बड़ा लगा, क्योंकि ये तमिल नेम है। उदागामा मंडलम का मतलब होता है कि आप यूँ कह सकते हैं कि पर्वतों की रानी। तो सिंपल सी बात है, ऊटी को पर्वतों की रानी बोला जाता है, जैसे नॉर्थ में शिमला को बोला जाता है, वैसे साउथ में जो है वो इस ऊटी एरिया को जो है वो पहाड़ों की रानी बोला जाता है। ठंडा एरिया है, टेम्परेचर जो चला जाता है यहाँ पर 2 डिग्री तक चला जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर 15 से लेकर 25 डिग्री के बीच में यहाँ पे रहता है। बेस्ट सीजन जो रहता है यहाँ पे विजिट करने का, आप ये कह सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, रेनी सीजन को छोड़ के आप जब भी घूमने आना चाहें तो उदागामा मंडलम आपका दिल खोल के स्वागत करेगा। और भाई यहाँ पर ना टी पॉइंट है, आप यहाँ से मसाला टी, जो भी टी आपको लेनी है यहाँ पे आप अपना आके ऑर्डर कर सकते हैं और टी पी सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे करंटली एक शूटिंग भी चल रही है, वो सीरियल की है, पता नहीं किस चीज़ की है, और ये ऊपर तक का व्यू है जो जहाँ तक हम लोग जाके आए अभी। तो भाई हमने अपनी जो है वो जिंजर टी ऑर्डर कर दी है, और जिंजर टी पीने के बाद देखेंगे दूसरी टी पीने की हिम्मत रहती है नहीं रहती है। मैगी खाने के शौकीन है तो मैगी भी मिल जाएगी, और भी कुछ चीज़ें हैं इनके पास ना, स्नैक्स वगैरह, तो लेना चाहें तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और चाय की पत्ती वगैरह भी ख़रीदनी है तो ये रखी हुई हैं, ये भी लेके जा सकते हैं आप। तो भाई अपनी जिंजर टी आ चुकी है, और 20 रुपये का एक कप हम लोगों को पड़ा है। स्नैक्स भी थे, फिर हमने स्नैक्स वगैरह का मूड नहीं था, खाना हम लोग खा के निकले थे। और अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, दूध थोड़ा सा कम डाला हुआ है, हम हरियाणवी लोगों को ज़्यादा दूध वाली चाय पीने की आदत होती है, पर जिंजर का टेस्ट आ रहा है प्रॉपर। अब ये था कि अगर इसमें दूध सही से होता ना, मसाला टी पी के चलते, पर अभी जिंजर से काम चलाएंगे। तो भाई गार्डन हम लोग पूरा घूम लिए, और अब अपनी गाड़ी उठाएंगे, निकलेंगे। और यहाँ पे एक और इन्होंने व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे भी बैठ के आप अपना टाइम जो स्पेंड कर सकते हैं। गाड़ी अपनी वहाँ पार्किंग में लगाई हुई है, और गाड़ी उठाएंगे और वहाँ से फिर निकल लेंगे। पानी भी रखा हुआ है इधर, पानी वानी पीने की भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी मिल जाएगा। और अगेन भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप चॉकलेट और चाय के शौकीन हैं तो ये बेंचमार्क की यहाँ पे दोनों ही फैक्ट्रियाँ हैं, चॉकलेट की भी फैक्ट्री और टी फैक्ट्री भी है। तो आप यहाँ पे विजिट करके परचेजिंग भी कर सकते हैं और इनका प्रोसेसिंग भी देख सकते हैं। अब क्योंकि अभी शाम के 6 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है, तो अभी वो तो प्रोसेसिंग वगैरह तो हम देख नहीं पाएंगे, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। कोशिश करेंगे कि अगर रेलवे स्टेशन को शूट कर पाए हम लोग। ऊटी का बाजार भाई शाम होते ही जगमगाना शुरू कर देता है। यहाँ पे दिवाली जा चुकी है, पर अभी भी बहुत सारे शोरूम हमने पीछे भी देखे, और आगे भी मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो शोरूम आ रहा है, जिन्होंने अभी भी लड़ियाँ लगाई हुई है, मतलब दिवाली की अनुभूति वो अभी भी ले रहे हैं दिवाली जाने के बाद। और भाई जस्ट हमारे जो सामने लेफ्ट हैंड साइड में नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन है ये, और ये जो है रेलवे स्टेशन हम कोशिश कर रहे हैं पार्किंग में कहीं गाड़ी लगा दें अपनी, और इस स्टेशन को अंदर से विजिट करके आएँ, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर काउंट किया जाता है भाई। गाड़ी अंदर जाने का रास्ता है ही है, पार्किंग लगेगी तो अंदर ही लग जाएगी। गाड़ी हमने लगा दी अपनी पीछे पार्किंग में, और 40 रुपीज़ की पर्ची कटी भाई अपनी, और ये है रेलवे स्टेशन। और भाई यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, सॉन्ग्स की शूटिंग हुई है। भाई अभी पीछे जो पार्किंग वाला भाई था वो बता रहा था कि छैया छैया जो सॉन्ग था वो शाहरुख खान की मूवी का, वो भी यहीं पे, उसकी मतलब शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। ये रेलवे स्टेशन के सामने का व्यू है। रेलवे स्टेशन से निकलते आपको जो है एकोमोडेशन के बहुत सारे ऑप्शन जो है वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे भाई। और रेलवे स्टेशन पे आपकी स्वागत के लिए डोगू भाई साहब बैठे हैं। डोगू भाई साहब से पूछ लेते हैं कि हाँ टिकट विकेट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए डेफिनेटली, तो वो पूछ लेते हैं और अंदर चलते हैं भाई। और भाई ये है ऊटी का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आने वाला रेलवे स्टेशन, उदगामा मंडलम के नाम से रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो प्लीज़ माफ़ करना। और ये रेलवे स्टेशन है, छोटा सा रेलवे स्टेशन। शाम के 6:13 का टाइम हो रखा है। और भाई यहाँ पे भी शिमला की तरह ही टॉय ट्रेन चलती है, और 100 साल अपने सेलिब्रेट कर चुका, क्योंकि 1908 में बना था रेलवे स्टेशन।
और 2008 के अंदर इसने अपने 100 ईयर्स को सेलिब्रेट किया। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे पैसेंजर नहीं है क्योंकि शायद ट्रेन के आने का कोई टाइम नहीं है। टिकट काउंटर भी जो है भाई वो बंद हो चुका है। इट मीन्स इवन अगर आप यहाँ पे मतलब कि राइड लेना चाहते हैं तो राइड के हिसाब से भी आप आ सकते हैं और टॉय ट्रेन चलती है। और भाई यहाँ पे जो ट्रेन आती है ना वो कुरनूर स्टेशन से होती हुई यहाँ तक आती है और एवरेज स्पीड जो ट्रेन की रहती है वो 10 से 15 किलोमीटर की रहती है। तो मतलब कोई सुपर फास्ट नहीं है, मतलब आपको बीच में ऐसे ऐसे मोड़ मिलेंगे जहाँ पे आपका दिल करे उतरने का, रुकने का, फ़ोटो खींचने का, फिर दोबारा से चढ़ने का। तो भाई अगर आप इस ट्रेन की राइड लेना चाहते हैं तो 5:30 बजे लास्ट ट्रेन यहाँ से निकल जाती है और आप अपने जानकार को बोल सकते हैं कि वो अगले स्टेशन पे जो भी होगा स्टेशन मास्टर से पूछ के गाड़ी आपको लेने के लिए वहाँ तक पहुँच जाए और आप ट्रेन की सवारी लेते हुए अगले स्टेशन पे उतर जाएं। अभी तो हमारे जैसे भाई हैं यहाँ पे सारे वीडियो बनाने वाले। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला मेरी 2 फेवरेट मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, क़यामत से क़यामत तक, जो कि आमिर खान और जूही चावला की थी। दूसरी दीवाना, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। भाई वो मूवी की शूटिंग, उस सॉन्ग की शूटिंग भी जो थी वो ऊटी में हुई थी। फ़िलहाल हम लोग ऊटी को एंजॉय कर रहे हैं। मस्त वेदर है यहाँ पर और ऑसम व्यू है यहाँ पर चारों तरफ। और ऊटी रेलवे स्टेशन पे भाई ना यहाँ पे एक सिंबॉलिक तौर पे रेलवे का डिब्बा खड़ा किया हुआ है इन्होंने काफ़ी बड़ा। और भाई अपना नेशनल फ्लैग उधर आज हवा नहीं है जिसकी वजह से लहरा नहीं रहा। और ये जो है रेलवे स्टेशन का थोड़ा सा मुंह आपको दिखाई दे रहा होगा। और भाई हमने स्टेशन से लोकेशन लगा ली थी अपने होटल की, पर हमें रास्ते में चलते चलते दिखाई दी ऊटी की चॉकलेट वाली फैक्ट्री। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि 100 से ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास चॉकलेट की जो हम बनाते हैं। नीलगिरी कॉफ़ी भी मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो देखते हैं कि हम लोग यहाँ से क्या लेके जा सकते हैं। तो भाई चॉकलेट फैक्ट्री से दांत ख़राब करने वाली चॉकलेट लेने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने होटल के लिए। और होटल की लोकेशन मुश्किल से यहाँ से 5 मिनट की थी। और तो हम लोग चलते हैं होटल और आप लोगों से विदा लेते हैं। आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नए दिन में, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू मनोन मैप को इतना सारा प्यार देने के लिए। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा।